ज़्यादा कि उन्हीं में से आपका जो है वो पेपर सेट हो जाता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूस टेंस, एक्टिव वॉइस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पेज नंबर 83 पे जो है वो आपके ग्रामर एंड कंपोजिशन पे हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखें, लोग सुबह से सैरगाह आ रहे हैं। अब इसमें देखें आपको जो है वो मुद्दत या वक्त का जिक्र नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ इसकी जो उर्दू फ़िक्रे में पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, जो कि कंटिन्यूस की पहचान भी होती है, लेकिन इन दोनों में मेनली जो डिफरेंस है वो यही है कि वक्त का जिक्र जो है वो ज़रूर सेंटेंस में होता है। ठीक है, लोग पीपल, सुबह से सैरगाह आ रहे हैं, पीपल है तो प्लूरल है, हैव आएगा, हैव बीन। फिर आ रहे हैं कम, उसके साथ आईएनजी जो है वो हम लगाएंगे, कमिंग टू द पार्क। अब सुबह से पार्ट ऑफ द डे, मैंने आपसे कहा था कि दिन का कोई भी हिस्सा हो तो हम सिंस यूज़ करते हैं, सुबह से तो सिंस मॉर्निंग। पीपल हैव बीन कमिंग टू द पार्क सिंस मॉर्निंग। इसी तरह खिलाड़ी 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं, खिलाड़ी द प्लेयर्स खेल रहे हैं, हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। अब बजे यानी कि राउंड द क्लॉक टाइम, ये भी वही पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था कि जब राउंड द क्लॉक टाइम है यानी बजे का जिक्र है तो तब हमने सिंस का इस्तेमाल करना है, सिंस 4 o'clock। बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। अब इसमें जो है वो 6 पॉइंट्स जो मैंने आपको सिंस के यूज़ के बताए थे वो नहीं है, ना तो ये कोई पार्ट ऑफ द डे है, ना ही ये नेम ऑफ मंथ है, नेम ऑफ डे है, ना ही राउंड द क्लॉक टाइम है। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं 2 घंटे और 2 बजे। इस तरह से मैंने आपको बताया जैसे कि क्लियरली कि राउंड द क्लॉक टाइम है, बजे का जिक्र है, तब आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। अदरवाइज जो है वो ड्यूरेशन जब आ जाता है 2 घंटे तो तब आपने 4 का इस्तेमाल ही करना है। द चाइल्ड हैज़ बिन वीपिंग फॉर 2 hours। लड़की 3 दिन से दवाई पी रही है। लड़की द गर्ल। ठीक है, अब ये आपका सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो इसके साथ क्या आएगा, हैज़ बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दवाई पीना टेक मेडिसिन होता है, टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 days। तालिब इल्म 4 माह से मेहनत कर रहा है। तालिब इल्म द स्टूडेंट, ये भी आपका सिंगुलर थर्ड पर्सन है। द स्टूडेंट हैज़ बीन वर्किंग फॉर 4 months, 4 माह से। ठीक है, लड़कियां 2 साल से कॉलेज आ रही हैं। द गर्ल्स हैव बीन कमिंग टू कॉलेज फॉर 2 years। लड़कियां द गर्ल्स, ये प्लूरल है तो इसलिए इसके साथ हैव बीन का इस्तेमाल हमने किया है। आना कम, आईएनजी लगाया, टू कॉलेज फॉर 2 years। उस्ताद 8 बजे से पढ़ा रहा है। द टीचर, ये भी सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो हैज़ आया इसके साथ। हैज़ बीन टेकिंग अ बाथ फॉर 15 minutes। चुप, बेटी सारे बोले ही जाते हैं। ओहो, जा चली जा बाहर। एक एक पैसा है तो एवरी पेनी ऑफ द 5 years। असलम दोपहर से पतंग उड़ा रहा है। असलम, असलम पतंग उड़ाना, फ्लाइंग द काइट। ठीक है, फिर उसके बाद हैज़ बीन फ्लाइंग द काइट सिंस नून, दोपहर से, पार्ट ऑफ द डे है इसलिए। सब दोस्त मंगल से इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं। सब दोस्त ऑल द फ्रेंड्स, प्लूरल है इसलिए हैव बीन आए इसके साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सफ़र करना, ट्रैवल, आईएनजी के साथ हम लगाएंगे इकट्ठे, टुगेदर। और मंगल से यानी डे आया है, नाम आया है, हम तो आप क्या लगाएंगे, सिंस ट्यूसडे। हम कल से वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम वी आएगा। ठीक है, उसके बाद हैव बीन वी के साथ आपको पता है हैव आता है। तैयारी करना, प्रिपेयर, आईएनजी वाली फॉर्म है तो प्रिपेयरिंग टू गो बैक सिंस यस्टरडे, कल से। वी हैव बीन प्रिपेयरिंग टू गो बैक सिंस यस्टरडे। ये आपकी अफर्मेटिव सेंटेंसेस वाली एक्सरसाइज थी। उसके बाद हमारी है नेगेटिव सेंटेंसेस वाली एक्सरसाइज। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि इन ट्रांसलेटिंग नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज़ नॉट बिटवीन हैज़ बीन और हैव बीन, यानी हैज़ और हैव के बाद हमने नॉट यूज़ करना है। एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। मल्लाह 2 घंटे से अपनी कश्तियाँ छोड़कर नहीं जा रहे हैं। द बोटमैन हैव नॉट बीन लिविंग देयर बोट्स फॉर 2 hours। वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 2 days। द पैसेंजर्स, मुसाफिर
शाम से आग नहीं जला रहे हैं। द पैसेंजर्स हैव नॉट बीन बर्निंग फायर सिंस इवनिंग, निकम्मे तालिब इल्म कई दिनों से काम नहीं कर रहे हैं। द इडल स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर मैनी डेज। ठीक है, उसके बाद है दर्जी मंगल से कपड़े नहीं सी रहा है। द टेलर हैज़ नॉट बीन स्विंग क्लॉथ सिंस ट्यूसडे, शिकारी कई माह से जाल नहीं बिछा रहा है। द हंटर हैज़ नॉट बीन सेटिंग ट्रैप फॉर सेवरल मंथ्स, ये लड़के 3 दिन से शरारत नहीं कर रहे हैं। दिस बॉयज़ हैव नॉट बीन मेकिंग मिसचीफ फॉर 3 years, पुलिस सोमवार से शहर में गश्त नहीं कर रही है। द पुलिस हैज़ नॉट बीन पेट्रोलिंग द सिटी सिंस मंडे, वो हमें 15 दिन से नसीहत नहीं कर रहे हैं। दे हैव नॉट बीन एडवाइजिंग अस फॉर 15 days, आप अपने वालिदैन के मशवरे पर कई साल से अमल नहीं कर रहे हैं। यू हैव नॉट बीन एक्टिंग अपॉन द एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स फॉर सेवरल ईयर्स, डॉक्टर 3 दिन से मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं। द डॉक्टर्स हैव नॉट बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर 3 days, मुझे अक्टूबर से अपने भाई के ख़त नहीं मिल रहे हैं। आई हैव नॉट बीन रिसीविंग द लेटर्स फ्रॉम माई ब्रदर सिंस अक्टूबर, वो अपनी माँ को 4 माह से कुछ नहीं दे रहा है। ही हैज़ नॉट बीन गिविंग एनीथिंग टू हिज मदर फॉर 4 months, 2 सहेलियाँ मार्च से एक दूसरे को नहीं मिल रही हैं। द 2 friends हैव नॉट बीन मीटिंग ईच अदर सिंस मार्च, लोग कल रात से डाकू की मौत पर अफसोस नहीं कर रहे हैं। पीपल हैव नॉट बीन मॉर्निंग द डेथ ऑफ द रोबर सिंस यस्टरडे। इसके बाद आपकी जो इंट्रोगेटिव एक्सरसाइज है इसको आपने रीड आउट कर लेना है। सेम वही जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया कि हैज़ और हैव आपका सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कंप्लीट करेंगे और इंट्रोगेटिव आप जो मार्क है क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। वर्ब एमसीक्यूज हमने जो है वो समर वेकेशन होमवर्क से आज करने हैं। हमने 45 तक जो है वो कंप्लीट कर लिए थे, इससे ऑनवर्ड हमने करेंगे आज। बोल्ड किए हुए इसके आंसर्स आपको पता है, आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो फर्स्ट पोर्शन होता है 5 मार्क्स का वर्ब से रिलेटेड उसको जो है वो आप करते हैं अटैम्प्ट। 46 देखें, सेंटेंस आप शी डैश सिंस मॉर्निंग, जैसा कि आज ही हमने जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किया है, उसमें हमने देखा कि हैज़ बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सिंस के इस्तेमाल के साथ। फिर है द मैच स्टार्टेड आफ्टर आई डैश द प्लेग्राउंड, ये आपका पास्ट परफेक्ट है जिसमें एक आपका पास्ट इंडेफिनिट वाला पार्ट होता है, एक आप जो है वो हैड वाली फॉर्म यूज़ करते हैं, तो इसमें हैड वाली फॉर्म ए ऑप्शन में मौजूद है, हैड लेफ्ट। फिर है आई डैश यू सिंस मंडे, सिंस का इस्तेमाल आपको बता रहा है कि आपने जो है वो हैज़ और हैव नॉट जो है वो इस्तेमाल करना है। इसमें आप सीन आपको नज़र आ रहा है, आपने ING इसके साथ पुट कर लेना है। 49 है, उसके बाद देखें आप दे डैश टू स्लीप एट 10, एट 10 यानी हैबिट या रूटीन बताई गई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, तो डी ऑप्शन में आपको दे के साथ आपको पता है फर्स्ट फॉर्म आएगी गो। फिर है उसके बाद ही हैज़ डैश इज़ ब्रेकफास्ट, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, तो डी ऑप्शन में है थर्ड फॉर्म आपकी टेकन, ही हैज़ टेकन हिज ब्रेकफास्ट। उसके बाद है इफ़ ही डैश द एग्जामिनेशन ही वुड गेट प्राइज, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल टाइप 2 है ये, जिसमें एक में आपका जो है वो अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो नेक्स्ट में आपका वुड शुड कुड वगैरह होता है। ए ऑप्शन है आपका इफ़ ही पास्ड द एग्जामिनेशन। इट डैश टू रेन एन आवर अगो, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें आपको पता है सेकंड फॉर्म आती है, तो बी ऑप्शन में सेकंड फॉर्म है आपकी बिगेन, इट बिगेन टू रेन एन आवर अगो। द कैंडिडेट शुड डैश द पेपर, कोई भी मॉडल वर्ब है, चाहे वो कैन है, कुड है, शुड है, ठीक है, माइट है, उसके बाद आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही डैश इन द सन फॉर एन आवर, इसमें भी आपको फॉर नज़र आ रहा है, तो आपको पता है ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो बी ऑप्शन में है हैज़ बीन स्टैंडिंग। फिर है 55 देखें, आई वॉज गोइंग टू एयरपोर्ट व्हेन आई डैश हर, पास्ट है आपका, तो पास्ट वाली फॉर्म जो है वो आपकी सी ऑप्शन में है सा। उसके बाद 56 पे देखें, वी शुड डैश आर पेरेंट्स, आपको मैंने बताया मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ओबे आएगा, बी ऑप्शन में मौजूद है आपके पास। फिर है 57, शी हैज़ डैश हिम बैक, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आती है और थर्ड फॉर्म आपकी ए ऑप्शन में मौजूद है, सेंड। हाउ लॉन्ग अगो डैश यू हेयर, हाउ लॉन्ग अगो ये आपका जो है वो अगो से पता चल रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म आएगी, बी ऑप्शन में मौजूद है, केम, ठीक है। उसके बाद है विल यू नॉट डैश इट, विल यू नॉट डू इट, फर्स्ट फॉर्म आएगी विल के बाद, आपको पता है बी ऑप्शन में मौजूद है वो। उसके बाद 60 है आपका इट डैश एट प्रेजेंट, इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट, सी ऑप्शन। डायरी बेटा आपने लिख लेनी है, आपकी डायरी जो है वो ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हमने की हैं,
वर्ब एमसीक्यूज की हैं जिनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे